हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। प्रॉब्लम नंबर 2 की बात यहाँ पे करते हैं और एक्चुअली ये प्रॉब्लम ना आपका होमवर्क है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपने लिखना है और इस पे इनफैक्ट हम लोग दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले। प्रॉब्लम नंबर ए ये है आपका, एंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका ये है। तो ये दो क्वेश्चन एक्चुअली आपके होमवर्क प्रॉब्लम है, बट फिर भी कभी आपको कोई तकलीफ आ जाए, अटक जाए, इसके लिए प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। सिंपल है, पूरा सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पॉज करके खुद ही सॉल्व करो और उसके बाद आप वेरीफाई करो तो सही है। और इसको पहले भी ले सकता था बट पर्पसली बाद में लिया क्योंकि थोड़ा जो पहले हमने प्रॉब्लम लिया वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा लंबा था। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, आई थिंक मैनेजेबल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब ये प्रॉब्लम में ना कुछ भी नहीं, पूरा पूरा एकदम सजा के आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ये देखो y, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, नीचे आपका x है। तो ये आपका बेसिकली p हो गया और ये आपका q हो गया। क्यों? क्योंकि p और q किसके फंक्शन होनी चाहिए, x के। इसको क्लियर देख के समझ में आता है ये आपका p है, ये आपका q है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। लास्ट प्रॉब्लम में क्या था, देखो dy बाई डी एक्स के बाजू में हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, एकदम मतलब कोई रात में नींद में उठाए ना तो भी अपने को पता होना चाहिए कि भाई dy बाई डी एक्स के बाजू में तो 1 ही आता है, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम में नहीं था, इसलिए अपन क्या कर रहे थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते। यहाँ पे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है लाइफ, कोई कोई मसला नहीं है। ये आपका p है, ये आपका q है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अगेन वही फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको बताया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स का फॉर्मूला लॉग ऑफ एफ एक्स। ये देखो सेम। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या रहता है, 2x। तो ऊपर 2x होना चाहिए बट 4x है, तो एक काम कर लो, एडजस्टमेंट कर लो, इसको 2 ऐसा लिख दो। तो बाहर 2 अंदर ये, अब इसका क्या होगा, लॉग एफ एक्स बराबर। ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा, ई लॉग कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। डायरेक्ट सोल्यूशन, डिपेंडेंट वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q इज इक्वल q dx प्लस c। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका जस्ट अभी आपने निकाला ये वाला बराबर, यहां पुट कर लिया, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q आपका ये वाला पार्ट है, dx प्लस c। अगर एक काटते हो तो एक फिर भी बच जाता है, बस इसका इंटीग्रेशन करोगे। लेफ्ट साइड का कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन सिर्फ राइट साइड में है और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan इनवर्स x, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 2 का ए पार्ट। अब अगर बी प्रॉब्लम की बात करूं ना तो एकदम ही आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, और देखो क्लियरली एकदम बना हुआ, परोसा हुआ, dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आप समझिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन सा है, y। ठीक है, नीचे क्या है, x। तो ये p है, फंक्शन इन x और कांस्टेंट। ये आपका q है, x में होना चाहिए तो कांस्टेंट चलेगा। तो ये आपने p लिख लिया इधर, q लिख लिया आपने इधर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e रेज टू इंटीग्रेशन p dx, ये आपका p आ गया। ठीक है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x, बट ऊपर 2x नहीं है, 1 माइनस 2x है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप सेपरेट करोगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, सेपरेट कर लो। ठीक है, अब एक्स रेस टू 2 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स रेस टू 2 ऊपर जाएगा तो एक्स रेस टू माइनस 1 आप ले सकते हो उसको, एक्स रेस टू माइनस 2 ले सकते हो, और एक्स रेस टू माइनस 2, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, मतलब माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, मतलब माइनस 1 माइनस 1। और माइनस 2 बाई एक्स का क्या लोगे, इसको सीधा माइनस 2 बाहर, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स, ये 2 को ऊपर ले लो तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ई लॉग कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा ई रेस टू ए माइनस बी इज व्हाट, ई रेस टू ए इंटू ई रेस टू बी। तो ये दोनों सेपरेट हो गए इधर पे बराबर है, ई लॉग कैंसिल हो जाएगा, एक्स ऊपर जाएगा, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। तो सॉल्यूशन आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वाला इंटू q आपका तो 1 ही है, कोई मसला ही नहीं है, dx प्लस c। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन से जाओगे। ये जो माइनस 1 अपॉन एक्स है इसको आप कुछ भी पुट कर दो, लेट से t पुट कर दिया आपने। ठीक है, तो माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx है ये पूरा, ये तो dt बन गया और ये e रेस टू t बन गया, है ना। तो e रेस टू t का इंटीग्रेशन e रेस टू t, और राइट लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं, उसको एज इट इज रखना है। और अगर t को वापस से आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, t को आपको किससे करना है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स से, सो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक्चुअली आपको एक्सप्लेनेशन मेरे से सुनना ही नहीं चाहिए था, वीडियो को पॉज करके खुद ही सॉल्व करना चाहिए था, बट अगर कुछ डाउट है तो आई होप वो भी क्लियर हो गया होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 1 डन, प्रॉब्लम नंबर 2 के ए और बी जो होमवर्क है वो भी डन, और प्रॉब्लम नंबर 3 में ना थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया ना तो नीचे एक लाइक बटन है, उसको लगाओ और दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।